सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 28 जैन 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज ऑफ अक्टूबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ नॉट वॉन अ मैन बुकर्स प्राइज फॉर लिटरेचर। तो ये है आपका झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 2, as of October 2020, who is the Director General of World Trade Organization? तो ये है आपके रोबर्टो अजीवेदो, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? तो ये है आपका NaCl, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ग्रो अंडर द सॉइल? तो यहाँ पे टर्निप, जिसको हम शलगम कहते हैं, रेडिश इज मूली, पोटैटो इज आलू। तो ये सारे तो सॉइल के अंडर उगते हैं, पर टोमेटो जो है वो ऊपर उगता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गूगल प्रोडक्ट? तो ये है आपका iTunes, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 6, in triangle ABC, if 2 angle A is equal to 3, angle B is equal to 6 angle C, then the value of C is। तो देखिए हमें पता है क्या, हमें पता है कि A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 180 डिग्रीज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके, 2 एंगल A इज इक्वल टू 3। तो एंगल A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। B की जगह पे हम एंगल C लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ओके, सारा ही इक्वल है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये ऐसा नहीं आएगा, ये है हमारे पास 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C, ऐसे हमें दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 एंगल C, वहीं पर एंगल B की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 एंगल C। अब इनको ऊपर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, A की वैल्यू होगी 3 एंगल C, तो ये हो जाएगा C, प्लस ये हो जाएगा 2 एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, 6 एंगल C इज इक्वल टू 180, और एंगल C की वैल्यू हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी आपके पास 30। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर लीव रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 7? तो हमारे पास सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, 3 डिजिट नंबर, दैट विल बी 105, ठीक है, जो कि एक रिमाइंडर लीव करेगा। लास्ट वाला कौन सा होगा, ये होगा 994, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट हमने कौन सा लगाना है, ये निकालना है AN इज इक्वल टू AN-1 इंटू D। तो AN की वैल्यू क्या हो जाएगी, 994 इज इक्वल टू 105, एंड ये हो जाएगा हमारे पास N-1, क्योंकि N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 7 हो गया हमारे पास D, ठीक है। तो इसको पहले उस तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा 889 इज इक्वल टू N-1, और ये हो जाएगा 7, इसको और इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 127, और N-1 को का 1 यहाँ पे ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 128 आपका आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये आपसे कह रहा है, टैंक A कैन फिल अ टैंक इन 6 hours, वेयर एज टैंक B कैन फिल इट इन 8 hours. Tap C can empty the same tank in 4 hours. If all the taps are open together, how much long will it take to fill the tank? तो जो A है वो 6 घंटे में भर देता है, B जो है वो 8 घंटे में भर देता है, और C जो है वो 4 घंटे में खाली कर देता है। तो इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। एफिशिएंसी ऑफ A कितनी हो गई, ये हो गई 4, ये हो जाएगी 3, और इसकी हो गई -6। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये हो जाएगी 1। टोटल काम कितना बोला है, 24 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 24 आवर्स में ये जो है पूरा भर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर। तो पहले हम इसको HCF निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 226 माइनस 151 कर देंगे,
151 माइनस 76 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 75 और 75, तो यानी कि आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, वाई स्क्वायर की वैल्यू ये है, जेड स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें ओके अगर हम दोनों एक्स इसमें दोनों जगह एक्स को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। वहीं पर यहाँ पे इसमें दोनों जगह वाई ऐड कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पे आप दोनों जगह जेड स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, जेड को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट तो ये वाली चीज़ करनी है। इसमें आप क्या करेंगे, ऊपर x और नीचे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आप y से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आप z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, y डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई, और ये हो जाएगा आपके पास z डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस जेड। ठीक है, अब यहाँ पे इन सब की वैल्यू को आप नीचे जो है डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कैंसिल आउट, आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है आपसे कि इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ओके, कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है, हमें बोला है कि कौन सा इक्वेशन है वो पता करना है कि एम इज डॉटर ऑफ एन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं हम। तो इसमें क्या बोला है कि एम जो ये है, ये वाला ऑप्शन है इज सिस्टर, तो एम इज बेसिकली सिस्टर ऑफ पी, और पी जो है वो सन है किसका, बी का, तो ये सन हो जाएगा बी का, यानी कि एन जो है वो एम जो है वो बेसिकली डॉटर होगी किसकी, एन की। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1000, और ये हो जाएगा आपके पास 500। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू कितने हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 3125 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास 1000 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये आपके पास 3 जीरो थे ना, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 0.3125। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है सम बीड्स आर साइड टेबल्स, ऑल साइड टेबल्स आर लैम्प। तो ऑल बीड्स आर साइड टेबल्स, ये वाले बीड्स तो साइड टेबल्स नहीं है, ये हट गया। सम लैम्प्स आर बीड, ये वाले लैम्प्स जो हैं वो बीड्स हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सम लैम्प्स आर साइड टेबल्स, ये वाले लैम्प साइड टेबल्स हैं। और ऑल साइड टेबल्स आर बेड, तो ऑल साइड टेबल्स तो बेड नहीं है, ये भी हट गया। एंड बोथ 2 and 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है अरावली रेंज डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट। तो अगर आपको यहाँ पे इंडिया का मैप पता है कैसे होगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, और यहाँ से आपका दिल्ली के मजनू के टीले से शुरू होता है अरावली एंड पोरबंदर तक जाके ख़त्म होता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महाराष्ट्र में अरावली हिल्स नहीं है। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो ये है आपके पास 543, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द जेनेरिक नेम ऑफ मेंबर ऑफ कैट फैमिलीज। तो ये है आपका फिनिलिन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट लाइज बिटवीन रशिया एंड अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका बेरिन स्टेट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम फॉर 3 years at 8% per annum is ₹96 more than the simple interest on the sum for ₹9 years at 9% per annum, find the sum। ठीक है, तो अगर आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रिंसिपल आप पी मान लीजिए, 8% का रेट है 3 years के लिए डिवाइडेड बाय 100, माइनस पी करेंगे आप 9% के रेट से 2 years के लिए डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू आपको 96 दे रखी है।
तो ये हो जाएगा कितना 24p माइनस 18p इज इक्वल टू 9600। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6p इज इक्वल टू 9600 और p की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1600। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रिडक्शन इन ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये है आपका क्या, ये है आपका यूनिसेड। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is question number 20. A tree broke at the height of 8 meters from its foot and the broken part touches the ground at the point 6 meter from its foot. Find the height of tree. तो हम पहले इसको फाइंड आउट करके इसको ऐड कर देंगे। तो हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला इसमें लगा लेते हैं 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10। अब ये वाला 10 आ गया है बट ये तो ब्रोकन पार्ट है ना, तो टोटल हाइट हमसे पूछी है तो 10 प्लस 8 कर देंगे विच विल बी इक्वल टू 18। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये आपसे कह रहा है कि बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -5 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 इज 15। 15 माइनस 25 कितना हो जाएगा -10, नहीं 9 इंटू 5 होगा ना, 9 इंटू 5 इज 45 और ये हो जाएगा -25। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 70 माइनस 30√5 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास 20। तो अब इसको सेपरेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 7/2 और ये हो जाएगा आपके पास 3/2√5। आपको पूछा किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2, दैट टू माइनस में, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस वाला वैल्यू दे रखा था और यहाँ पे ये माइनस है। तो -3/2 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 5 इंटू 3 इज़ 15, 15 इंटू 3 इज़ 45, 45 इंटू 3 इज़ 135, 135 इंटू 405 इज़ 3, 135 इंटू 3 इज़ 405, 405 इंटू 3 इज़ 1215। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। विच काउंसिल रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट हेग अगेंस्ट पाकिस्तान डिसीजन ऑफ अवॉर्डिंग द डेथ सेंटेंस टू कुलभूषण जाधव। तो ये है आपके हरीश सल्वे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। अ मैन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स in 4 hours partly by air and partly by train. If he had travelled all the way by air, he would have saved 4/5 of the time he travelled by train. He would have arrived at his destination 2 hours early. Find the distance travelled by the air. तो अगर आप यहाँ पे देखें टोटल अगर वो बात करें कितने टाइम टेकन बाय ओनली एयर की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4 - 2 विच इज़ इक्वल टू 2 hours। और स्पीड ऑफ मैन इफ़ ही ट्रेवल्स बाय एयर, तो स्पीड ऑफ एयर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा कितना 180 km/h की स्पीड। ठीक है, और हमें ये भी बोला है कि ही सेव 4/5 ऑफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन। तो ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 2 × 5/4 विच विल बी इक्वल टू 5/2 hours। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय एयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 - 5/2 विच विल बी इक्वल टू 3/2। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एयर कितना हो गया, ये हो जाएगा 180 × 3/2 एंड इट इज़ इक्वल टू 270। ऑप्शन हो गया आपके पास 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। इन विच कॉन्टिनेंट इज द आर्चिपेलागो टियारा डी फुगुआ लोकेटेड। तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका साउथ अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं। शुड प्राइवेट स्कूल्स बी बैन्ड इन इंडिया? येस दे आर। द रीज़न फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।
नो, बिकॉज रिच पीपल कैन नॉट सेंड देयर स्कूल चिल्ड्रन टू गवर्नमेंट स्कूल, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये दिल्ली के पास है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is question number 28. In a certain code language, education is written like this. तो knowledge कैसे लिखा जाएगा? तो अगर हम E की बात करें तो E का नंबर होता है 4, D का नंबर होता है E का नंबर होता है 5, D का होता है 4, U is 21, C is 3, A is 1, T 20 होता है, I 9 होता है, O 15 एंड N हमारे पास 14 है। इन सब का टोटल हमारे पास 92 आ रहा है। तो वही नॉलेज की बात करें तो K होता है 11, N होता है 14, ये हो गया 15, यहाँ हो जाएगा 23, 12, 5, 4, 7 एंड 5, तो इन सब का टोटल 96 होता है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द इंडियन एयरलाइन गॉट ग्राउंडेड इन अप्रैल 2019, तो ये है आपके जेट एयरवेज, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 30, which of the following social worker was awarded Padma Bhushan in 2020, तो ये है आपके अनिल प्रकाश जोशी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 31, 4 number have been given, out of which one is different from other 3 in some manner, select the number that is different from the rest। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक परफेक्ट क्यूब है किसी नंबर का, वो नंबर क्या है 9, बाकी ये सारे जो हैं वो किसी के भी क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 17 मीटर एंड 17 मीटर 72 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड, इट is to be paved with the square tiles of all same size, find the least possible number of tiles required। ठीक है, तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो इन सब को पहले आप कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने देखें 8 ये हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर्स और ये हो जाएगा आपके पास 1320 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इन दोनों का HCF निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 24। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यानी कि हमें जो टाइल्स चाहिए वो 24 साइड की होनी चाहिए, तो पहले हम एरिया को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 24 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4290, यानी कि आपको इन टोटल इस कोर्टयार्ड को कवर करने के लिए 4290 टाइल्स की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये आपसे कह रहा है द 6 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3 बाय 6 वेयर एज a इज द लीस्ट नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए जब अगर एक नंबर 6 से डिवाइड होता है तो उसके लिए लास्ट में मतलब एक तो इवन नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये आपको डिविजिबिलिटी 2 और 3 की चेक करनी है। ठीक है, तो हम ओके 2 के लिए तो हमें लास्ट में सारे ही इवन ऑप्शन दिए हैं, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 7 + 3 इज़ 10, 10 + 9 इज़ 19, 19 + 7 इज़ 26, 26 + 8 इज़ 30, 26 ओके 34, 34। अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर ऐड करना है ताकि ये 3 से डिवाइड हो जाए एंड इट शुड बी द लीस्ट नंबर। तो जब हम इसको 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 36 आ जाएगा विच इज़ डिविजिबल बाय 3, तो यानी कि आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 2। Next is question number 34, where did Mahatma Gandhi preside over the annual session of Indian National Congress for the first and the last time? तो ये है आपका बेलगाम सेशन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 35 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए z की वैल्यू कितनी होती है 26, d होता है 4, h होता है 8, यानी कि यहाँ पे +4 की सीरीज चल रही है, तो यहाँ हो गया n और नहीं ये तो 6 की सीरीज़ होगी ना, यहाँ पे +6 हो गया है, तो आपको यहाँ पे लास्ट में भी अगर +6 ही करूँ मैं तो ये 14 हो गया, 14 + 6 करने से T20 आ जाएगा।
एक और बार चेक कर लेते हैं, क्या पता हमारा ये पैटर्न सेट ना हो रहा हो। ए की वैल्यू होती है 1, ये हो गया हमारे पास 5, यानी कि +4 हो रहा है। यहाँ पे +4 करेंगे तो 9 विच इज़ आई, +6 करेंगे तो हमारे पास 15 है, यानी कि ये पैटर्न सही है और टी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। Next is question number 36. In an army camp, there are provision for 425 men for 30 days. However, 375 men attended the camp. How long will the provision last? तो ये हमारा M1D1 वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। M2D2, M कितनी है 425 है, 30 डेज़ के लिए प्रोविजंस लास्ट करेंगे, बट 375 मैन ही आए हैं, तो यहाँ पे D2 आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें से D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 34, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान एज ऑफ अक्टूबर 2020 बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी? तो ये है आपका पाकिस्तान तारिक ए इंसाफ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। करेंसी, इकोनॉमी एंड रुपी में जो आपको रिलेशन है वो पता करना है। तो इकोनॉमी जो है वो करेंसी पे डिपेंड करती है, करेंसी जो है वो रुपीज़ होती है, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 एंड ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय दीज 3 नंबर्स। तो पहले अगर हम इनका एलसीएम निकाल लें तो ये हो जाएगा कितना 32520। ठीक है, आपको यहाँ से 3 कम करके ये नंबर आना चाहिए था, तो +3 कर देंगे, 2523 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। फाइन, ओके सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 40। हीनयान एंड महायान आर द सेक्ट ऑफ विच रिलीजन? तो ये है आपका बुद्धिज्म, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Betwa monosperma is a botanical name of which of the plant that is native to Indian subcontinent? तो ये है आपका पलाश, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 42. A 300 meter long train crosses an electric pole in 5 seconds. What is the स्पीड ऑफ ट्रेन? तो स्पीड ऑफ ट्रेन देखिए किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो आप 300 डिवाइडेड बाय इसको 5 करेंगे एंड इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया 60, ये हो जाएगा 12 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 216। तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड है वो 216 किलोमीटर्स आ गई, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं हम। हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? तो ये है आपका सर जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 44. An observer at the top of tower observes that 2 cars are running towards the foot of tower at the distance of 120 kilometers from each other, making an angle of depression alpha and beta such that alpha is greater than beta and tan alpha is √3 and tan beta is 1/3. Find the height of tower. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये है हमारा एक टावर जिसमें अगर हम यहाँ पे देखें एक कार यहाँ है, एक कार यहाँ है, इन दोनों के बीच में 120 का गैप है, इसको आप x मान लीजिएगा, ये हो गया आपका अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका बीटा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है h/x विच इज़ इक्वल टू √3h/x। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी h/√3। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। tan बीटा की वैल्यू क्या है, ये है आपके पास h/120 प्लस x, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1/√3 h/120 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, h इज इक्वल 120 प्लस x, और x को अब दोनों को आपको इक्वेट कर देना है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से हम x की जगह पे ये सब्सटीट्यूट कर देते हैं, राइट। तो जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस की कमी है, तो h यहाँ पे आपके पास 60√3 है, जो है कि आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45 एंड ये कह रहा है इन द गिवन डेटा इफ 30 इज रिप्लेस बाय 100 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू मीडियन। तो पहले हम इसका मीडियन निकाल लेते हैं, पहले इसको अरेंज करेंगे हम। तो ये हो जाएगा कितना 10 20 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें ओके ये सेकेंड वाले का निकाल रही हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं लास्ट से। बीच में आपके पास बच गया है 60, तो ये आपका सेकंड वाले का है। फर्स्ट वाले में हमारे पास 100 की जगह पे 30 था, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। क्रॉस करना शुरू कीजिए, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड बीच में बचा आपके पास 50 माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 एंड ये कह रहा है फाइंड द मीन हाइट ऑफ पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो पहले हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 360, ये हो जाएगा आपके पास 520, ये हो जाएगा आपके पास 700, ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा आपके पास 320। ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 2800 और इसकी कितनी आ जाएगी 20, यानी कि इसको डिवाइड बाय 20 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 140 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 बाय सेलिंग अ केक फॉर ₹84 per dozen, a baker earns a profit of 12%. At what price he must sell each cake to earn the profit of 20%? तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर SP ऑफ 12 केक्स हमें कितनी दे रखी है 84, यानी कि अगर हमें इसकी CP निकालनी होगी तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 84 इज इक्वल टू CP इंटू 1 + 12%। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा CP, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75। तो यानी CP ऑफ 12 केक्स कितनी हो जाएगी 75, 1 केक की CP कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6.25। वहीं पर अगर हम बात करें हमें कितने पे बेचना चाहिए उसको, सेल ईच केक पूछा है ना, ताकि उसका 20% का प्रॉफिट हो। 6.25 का कॉस्ट है, यहाँ पर हमें 120 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा विच विल बी इक्वल टू 7.5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48 एंड ये कह रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये हैं आपके कौन, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 49 ऑन विच रोड इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोकेट। तो ये है आपका दलाल स्ट्रीट। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Next is question number 50. In the new budget, the price of petrol has risen by 20%. By how much percentage must a motorist reduce the consumption of price petrol so that the expenditure on it does not increase? तो यहाँ पर अगर हम देखें न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, इंक्रीज 20 का हो रहा है, तो यानी कि 120 हो जाएगा उसका प्राइस। तो यहाँ पे 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 कर देंगे विच विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 16.2/3%। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 एंड ये आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ आपको 26 दे रखा है, 4 दे रखा है, देन यहाँ पे आपको 8 दे रखा है और 8 ओके और यहाँ 14 दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 Z होता है, देन यहाँ पे +4 की पैटर्न बन रही है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +6 है, तो आगे भी आपको +6 करना पड़ेगा जिससे कि आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20 विच, तो यहाँ पे 20 एक ऑप्शन तो दो ऑप्शन हट चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे E+4 और E+4 इज़ 9 एंड E+6 इज़ 15 विच इज़ O की वैल्यू 15 है, +6 करेंगे तो 21 विच इज़ U, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें
3 × 3 + 2 करते हैं, मतलब इनका रूट निकालना है आपको बेसिकली ना, सॉरी ये नहीं, ये एंड ये इनका रूट निकालना है। तो 3 × 3 + 2 अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 3 × 5 = 15। वहीं पर 4 × 4 + 2 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 4 × 6 = 24। यहाँ हो गया 5 × 5 + 2 विच इज़ इक्वल टू 5 × 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 35। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज पेरीमीटर इज दिस मच एंड वन ऑफ द डायगोनल लेंथ इज दिस मच। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 164 / 4 विच इज़ इक्वल टू 41। तो अब आपको यहाँ पर साइड की वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, हाफ ऑफ d1² + d2²। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 41 आ गया था, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 82 = √80² + d2²। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 82² - 80² = d2²। और ये हो जाएगा हमारे पास d2 की वैल्यू यहाँ पे 18, यानी कि आपका जो d2 है वो 18 आ गया। एरिया आपको फाइंड करना है तो हाफ ऑफ d1 × d2 कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 80 × 18 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 720। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो ये है आपका गैंगिस ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद इंडिया स्पेस प्रोग्राम। तो ये है आपका श्री पेरुम्बदूर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 56, what is the smallest fraction that should be added to this to make the sum as a whole number। तो पहले इन सब का सम निकाल लेते हैं हम, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच। पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 11/3 + 79 / 12 और ये हो जाएगा आपके पास 153 / 36 + 5 + 85 / 12। ठीक है, तो अब हम इसको सारे को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 / 3, ओके ये हो गया हमारे पास 11 / 3 + 4, इन दोनों को ऐड कर दीजिए पहले आप, तो ये हो जाएगा कितना, 41 / 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 153 / 36 + 5। ठीक है, अब इसको भी इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 52 / 3 + 153 / 36 + 5। अब एलसीएम ले लीजिए सारे का 36, तो ये हो जाएगा 624 + 153 + 180। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 957 और बाय 36 विच विल बी इक्वल टू 267/2। ठीक है, अब इसमें हमें ऐसा क्या ऐड करना है ताकि ये एक होल नंबर बन जाए। तो होल नंबर इसके आसपास कितना दिख रहा है आपको, 27, यानी कि 267/2 + x करेंगे विच विल बी इक्वल टू 27, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5/12 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये आपसे कह रहा है कि वेजिटेबल का कोड अगर ये है तो टेबल का कोड क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल सिंपल कोड किया गया है, तो टेबल हमारे पास यहाँ पर है और यहाँ पे ही हम टेबल को ढूंढ लेते हैं। तो 1 2 3 4 4 वाला छोड़ के ये वाला आपका सारा कोड हो जाएगा MNOPQ, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी डिस्टेंस सिंबल्स आर यूज्ड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर 16, ऑप्शन नंबर 1 16। Next is question number 59. 4 word pair have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Find the odd one out. तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, हुमायूं इज मुगल, ओके। यहाँ पे जैनिज़्म जो है महावीर ने स्टार्ट किया था, सिखिज्म जो है वो गुरु नानक देव जी ने शुरू किया था, बुद्धिज़्म जो है गौतम बुद्ध ने शुरू किया था, पर यहाँ पे हुमायूं ने मुगल नहीं शुरू किया था बल्कि मुगल्स को बाबर ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे ले लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 30 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 25 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 30 विच विल बी इक्वल टू 4/30, और ये हो जाएगा 5/2 माइनस में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 30, और यहाँ पे है हमारे पास 41 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 71 डिवाइडेड बाय 30, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 30, और ये हो जाएगा 123 माइनस 71 विच इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 30, और ये हो जाएगा हमारे पास 26/15। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, अ सिस्टम प्रोग्राम that translates and executes an instruction at the same time is called, तो ये है आपका assembler, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, what must be subtracted from each of the number 23, 40, 57 and 108 so that the remainder are in proportion। तो इन सब में से आपको माइनस करना है। पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, वो भी ठीक रहेगा, या फिर हमें वैसे भी कर सकते हैं। तो 23 माइनस एक्स ये हो जाएगा आपके डिवाइडेड बाय 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 57 माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय 108 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 इंटू 108 इज 2484 माइनस 131 एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 2280 माइनस ये हो जाएगा 97 और प्लस 2x। तो यहाँ पर 34x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 204, और फिर क्या होगा x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 6। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 एंड ये आपसे कह रहा है द रेडियस ऑफ 80 सेंटीमीटर वाइड रोलर इज 77, okay, find the number of revolution that the roller will take to cover the area of this much। ठीक है, तो हमें बेसिकली कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि रोलर जो होता है वो इस तरीके से वर्क करता है, उसके इस एरिया का कोई काम नहीं होता है, वो रोड को इस एरिया से रोल करना शुरू करता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2 इंटू 22/7 इंटू 0.77 इंटू 0.8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 3.872। आपको बोला कितना है रेवोल्यूशन फाइंड करने हैं इसमें, तो इसको आप क्या करेंगे 96.8 डिवाइडेड बाय 3.872 कर देंगे विच इज इक्वल टू 25 रेवोल्यूशंस। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64 एंड ये कह रहा है विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइडेड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविजंस, तो ये है आपका एक्ट ऑफ 1935, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये आपसे कह रहा है विच कैनाल कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, तो ये है आपका पनामा कैनाल, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज विच फॉर्मर स्पेस साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड पद्म भूषण इन 2019, तो ये है आपके नंबी नारायण, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, बोर्ड मास से इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 4225 माइनस 3025 विच इज इक्वल टू 1200। ठीक है, अब आपको इसको सारे को लिख लेना है 7/9 इंटू 21/5 इंटू 25 इंटू 1200, इसकी वैल्यू हो गई 5 टाइम्स, ये हो जाएगा कितना 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा 400 एंड इसकी वैल्यू हो गई 7 टाइम्स, तो इसको इन टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 98,000। तो यहाँ पर आपके पास आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 68, एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, तो ये है आपके नंद किशोर सिंह, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज as of October 2020 who is the Director General of Council of Scientific and Industrial Research, तो ये है आपके डॉक्टर शेखर मंडे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो ये है आपके प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
Next is 71. 8 persons are sitting around a round table facing each other. A is between E and G. ठीक है. Whereas G is sitting second to the right of F. तो पहले हम F को बिठा देते हैं उसके second to the right, यानी यहाँ पे G है. A is sitting between E and G. तो G यहाँ पे, तो यहाँ पे तो A नहीं हो सकता क्योंकि ये फिक्स है, तो A यहाँ हो जाएगा, E यहाँ हो जाएगा. ठीक है. H is between D and B and is left of F. H is between D and B and is second to the left of F. ठीक है. तो यहाँ हो जाएगा H और ये हो जाएगा D या B में से कोई एक, यहाँ हो जाएगा D and B में से एक. A and B are sitting opposite to each other. तो यानी कि यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे आपका D हो जाएगा. Who is sitting immediate right of G? G के immediate right में कौन है? A. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72 एंड ये कह रहा है द मुस्लिम लीग वॉज फाउंड इन, तो ये है ढाका, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73. बिल्डिंग, हाउस एंड फील्ड आर, तो ये कौन सा है? हाउस को ही हम बिल्डिंग मतलब हाउस जो है वो बिल्डिंग में आता है, फील्ड अलग आती है, तो ऑप्शन मतलब डी, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 74 एंड इसमें बोल रहा है कि ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है. तो x + 1 इज z, GHIMNO आना चाहिए था यहाँ पे, यानी कि ये हमारा ऑड वन आउट हो गया है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75 एंड ये कह रहा है विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ राइनो, तो ये है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Next is 76. Abir sell an article to Kunal at profit of 15% and Kunal sells it to Amar at the profit of 10%. If Amar pays 5060 rupees, what is the original cost price? तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस को आप x मान लीजिए. प्रॉफिट कुणाल ने प्रॉफिट पे बेचा है तो 115 डिवाइडेड बाय 100 एंड कुणाल सेल्स इट टू प्रॉफिट एट 10%, तो ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 5060. ठीक है. तो यहाँ पे इसको और इसको कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 23 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास 20 टाइम्स. देन इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? ये हो जाएगा ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, ये हो रहा है हमारे पास 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 6 and 0 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास कितना? 2 and 0 टाइम्स एंड x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपके पास 4000. ठीक है. हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77 एंड ये कह रहा है द विच वाइसरॉय ऑर्डर्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, तो ये है आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 78 देख रहे हैं हु इज द फर्स्ट एवर CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, तो ये है आपके VK यादव, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79. इन विच इंडियन फोर्ट वुड यू फाइंड म्यूजियम मौसमम बुर्ज, ओके ये क्या है? रेड फोर्ट ऑफ आगरा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज 80. एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये है आपके M वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. A sum is invested at compound interest payable annually. The rate of interest in 2 successive years was rupees 225 and 236.25. Find the rate of interest. तो यहाँ पे हम पहले इन दोनों को डिफरेंस फाइंड करके रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर निकाल लेते हैं. विल बी इक्वल टू 11.25. तो यानी कि अब हमें रेट निकालना है. रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 1. ठीक है. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके पास 5 मतलब 0.05. तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है व्हाट इज मेजर्ड इन जूल्स, तो ये है आपका एनर्जी, ऑप्शन नंबर 1 correct. Coming towards question number 83. Dash has won the FIFA Men Football World Cup in the maximum number of time, तो ये है Brazil, option number 1 correct. Find the area of trapezium whose parallel side are 10 and 20 centimeter and non-parallel side are equal to 10 centimeters. तो यहाँ पे हम पहले find out कर लेते हैं.
ये आपको ऐसे कुछ दे रखा है, 10 ये हो गया, 20 ये हो गया एंड इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो सिंस ये वाला बीच में 20 हो जाएगा तो ये बाद में 5 हो जाएगा, ये भी बाहर 5 हो गया। तो हम पहले यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है मतलब दैट इज़ हाइट वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा कितना, रूट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 75। ठीक है, तो अब एरिया निकाल लेते हैं विच विल बी इक्वल टू हाफ इंटू रूट 75 एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो ये है आपके पास इंटू 20 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 30। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 75√3 आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 85, इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 स्क्वायर माइनस प्लस 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 27। अगेन यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा कितना, 27 स्क्वायर माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 727। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86, इन द ईयर 2016 व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर पर्सन। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है, तो गीगा वॉट में आपको दे रखी है दैट विल बी इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 30 और ये हो जाएगा आपके पास 133.33। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, बाय व्हाट परसेंटेज डिड द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज फ्रॉम 2015 टू 2019। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2015 में 25 है, 19 में 100 है, तो ये हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 300%। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88, इन विच ईयर डिड द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ग्रो बाय 500%। तो अगर हम 2015 से 2016 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 15 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 60%। तो ये तो हट गया आंसर। अगर हम 17 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 विच इज़ 20 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100 और ये हो जाएगा हमारे पास 50%, यानी कि आपका आंसर हो गया 2017 करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89, इन which of the following is true with regards to the consumption of electricity per person based on the figure given in the above table। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 को अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये एक कंस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है 2019 से, ठीक है। वहीं पर अगर हम 2 को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर भी ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इंक्रीज्ड बिटवीन, ओके ये तो इंक्रीज हो रहा था इसीलिए गलत हो गया, ये इंक्रीज हो रहे हैं तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है कि इसको आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 216 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, 36 प्लस 6 और इंटू 4 माइनस 10 आपको करना है, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 24 और माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 10 50। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, रैट को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो टेबल को कैसे करेंगे। तो r-1 इज़ q, a-1 इज़ z, t-1 इज़ s। तो t-1 करेंगे तो s हो गया, a-1 करेंगे तो z हो गया, ये ऑप्शन हट गया। देन यहाँ पे a आ जाएगा, l-1 इज k, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92 एंड यहाँ पे इस ब्लैंक की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो m+3 इज p, p+3 इज s, s+3 इज v। वहीं पर n+3 इज q, q+3 इज t, t+3 इज w विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2³ + 1 है, देन 3³ - 1 है, फिर 4³ + 1 है विच इज़ 65, देन 5³ - 1 है, तो नेक्स्ट हमें 6³ + 1 चाहिए विच इज़ इक्वल टू 216 + 1 एंड ये हो जाएगा आपके पास आंसर 217 ऑप्शन नंबर 4। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 94, कीप, किंग, कीन, नाइट एंड नाइट, काइट एंड नाइट में आपको पता करना है कि विच विल कम लास्ट।
तो देखिए ई तो सबसे पहले आएंगे सब में ही, तो ये वाले तो हट गए, फिर आई आ जाएगा, तो नाइट आपका बचेगा क्योंकि यहाँ पे एन जो है सबसे लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95। रोटरी को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो कंसाइंस को हम कैसे करेंगे? तो आर के ऑपोजिट में क्या होता है? आई होता है, आई की वैल्यू हो गई 9। ओ के ऑपोजिट में क्या होता है? एल, एल की वैल्यू होती है 12। टी के ऑपोजिट में जी होता है, जी की वैल्यू 7। ए के ऑपोजिट में 26 दैट इज जेड। आर के ऑपोजिट में आई अगेन विच इज 9 एंड वाई के ऑपोजिट में बी विच इज 2। तो इन सब का टोटल हो गया 65। कंसाइंस को भी हम चेक कर लेते हैं। सी के ऑपोजिट में होता है हमारे पास एक्स विच इज 24। ओ के ऑपोजिट में हो गया एल 12। एन के ऑपोजिट में एम। एस के ऑपोजिट में होता है हमारे पास एच 8, ये हो गया 24 अगेन। आई के ऑपोजिट में आर, ई के ऑपोजिट में वी, एन के ऑपोजिट में एम एंड ये हो जाएगा सी के ऑपोजिट में एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास ई के ऑपोजिट में वी। तो इन सब का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है 5 की वैल्यू अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 क्यूब होता है हमारे पास 125, 8 क्यूब हमारे पास होता है 512। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो अगर हम यहाँ पे 3 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास पहले 9 आ गया, फिर 3 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे 6 आ गया। वहीं पर 2 इंटू 2 करेंगे तो पहले 4 आ गया, 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 आ गया। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 करेंगे तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 12 यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये कह रहा है ए इज डॉटर ऑफ बी। तो ए जो है डॉटर है किसकी? बी की। बी जो है वो हस्बैंड है किसके? सी के। सी जो है वो सिस्टर है किसकी? वो डी की सिस्टर है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो ये है उसके सिस्टर की डॉटर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये कह रहा है चिकन वेजिटेरियन फूड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। तो चिकन जो है नॉन वेजिटेरियन फूड है, वेजिटेरियन बिल्कुल अलग है, तो डी हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है मोस्ट स्टूडेंट हैव करिस्मेटिक पर्सनालिटी, सम स्टूडेंट्स हैव करिस्मेटिक। ओके, तो सबके ही है तो ये सम ही होगा। ऑल स्टूडेंट हैव करिस्मेटिक, तो यहाँ पे मोस्ट बोला है ना कि ऑल, तो ये गलत हो गया। ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।